हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24x7। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, हम अपने इस चैनल पर डेली के करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में एक बेल आइकॉन है, उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से अंतरिक्ष संस्थान को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शंस हैं इन स्पेस, इन चंद्रयान, इन इसरो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, इन स्पेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे अंतरिक्ष गतिविधियों में समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में ये सुधार इसरो को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, खोज मिशनों तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करने में सक्षम बनाएगा। इन स्पेस की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी और संस्थापक विक्रम साराभाई हैं, अध्यक्ष के सिवन हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? आपके पास ऑप्शंस हैं राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया है और लोग यहां विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, बीजेपी पार्टी से हैं ये। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है और राजकीय पक्षी जुराना है और राजकीय वृक्ष देवदार है। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें हैं, विधानसभा में 68 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, भृगु झील, ये सभी झीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा। हमारा अगला प्रश्न है, डे ऑफ द सिफर डे कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे 20 जून, 22 जून, 24 जून या फिर 25 जून। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 जून को हाल ही में सिफर डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस दिन को लोग समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व कार्य में मदद करने वाले सीफर्स और नाविकों को सम्मान देने के लिए मनाते हैं और इस साल 25 जून को डे ऑफ द सीफर की 10वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने की थी। IMO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 ईस्वी को हुई थी। महासचिव केटैक लिम है, मुख्यालय लंदन में है। जून मंथ के महत्वपूर्ण दिवस हैं, देख लीजिएगा। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, थीम विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। 1 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। 1 जून माता पिता दिवस। 2 जून तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 4 जून दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम जैव विविधता है।
6 जून रूसी भाषा दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागरीय दिवस, 9 जून विश्व प्रत्यायन दिवस, 12 जून बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस। थीम कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस। थीम मेड टू शाइन। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस। 15 जून विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। फ्रेंड्स, आपको याद होगा, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी तो हमने इनमें से काफी क्वेश्चंस वहां डिस्कस कर लिए हैं। थीम लिफ्टिंग अप वॉइसेस। 15 जून ग्लोबल विन डे। थीम सेव ब्लड सेव लाइव्स। 16 जून पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉमेटिव डिटर्जिफिकेशंस एंड ड्रॉट दिवस। थीम फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। 18 जून सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। थीम योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, किसने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, रमेश पोखरियाल, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल या फिर स्मृति ईरानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, डॉक्टर हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य उन लोगों की चिंताओं को समाप्त करना है जिन्हें नियमित रक्त की आवश्यकता होती है, और यह मोबाइल एप्लीकेशन शहर में ब्लड बैंकों में रक्त की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और एक व्यक्ति एक बार में 4 यूनिट रक्त के लिए ऑर्डर दे सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रज्ञान भारती योजना किस राज्य ने शुरू की है? आपके पास ऑप्शंस हैं, केरल, असम, त्रिपुरा या फिर बिहार। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस योजना का उद्देश्य वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, बीजेपी पार्टी से हैं ये। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। असम के 2 पड़ोसी देश भूटान, बांग्लादेश। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 126 सीटें हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कांचीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कांचीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरिंग नेशनल पार्क, ये सभी असम में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाब बाई संगमनेरकर को बिठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर लीजिएगा। बिठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ तमाशा लोक कला कलाकार को दिया जाता है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना पार्टी से हैं ये। गवर्नर भगत सिंह केशयारी हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है और राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के राज्य मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SEBI, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे 15,000, 12,000, 17,000 या फिर 14,000। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 15,000। इंपोर्टेड पॉइंट से नोट कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य डेयरी, मांस प्रसंस्करण और पशु चारा संयंत्रों में निजी कारोबारियों और MSME के निवेश को प्रोत्साहित करना है। AHIDF, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड। हमारा अगला प्रश्न है, माली गणराज्य ने किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना सौंपी है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे DST, NTPC, FSSAI या फिर टाटा पावर। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा NTPC। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की है और अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा क्रांति लाना है। NTPC की फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन एंड MD गुरदीप सिंह हैं। माली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बमाको है और करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है। राष्ट्रपति इब्राहिम बाबकर कीटा हैं। हमारा अगला प्रश्न है, IBM ने स्किल बिल्ड रिगनाइट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं MSDE, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर RBI। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है MSDE। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस प्लेटफॉर्म को भारत में नौकरी चाह रखने वालों और बिजनेस ऑनर्स के लिए अधिक से अधिक नए संसाधनों को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। CEO अरविंद कृष्णा है। संस्थापक चार्ल्स फ्लिंट और थॉमस वॉटसन हैं। अध्यक्ष जिम व्हाइट हॉर्स्ट हैं। MSDE की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रीनियरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों वाले रेल डिब्बों का परिचालन करने वाला पहला राज्य बना है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संबंधी रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ BJP पार्टी से हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश में 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है,
किसने फेसबुक जादू को जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? आपके पास ऑप्शंस है वित्त मंत्रालय, सीसीआई, नीति आयोग या फिर आरबीआई। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सीसीआई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जादू होल्डिंग एलएलसी एक नई निगमित कंपनी है जो फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका उद्देश्य पूरे देश में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। सीसीआई की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। स्थापना इसकी 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन अशोक गुप्ता हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शंस है नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर में उधमपुर और डोडा जिलों में 2 पुलों देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH 44 पर स्थित है। यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कैसरनाग झील, मोरीरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर युगांडा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इसको हिंदी में कहा जाता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने अपना 6ठा इटालियन कप खिताब जीता है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे नेपोली, जुवेंटस, महिंद्रा यूनाइटेड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, नेपोली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नेपोली ने युवेंटस को फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी फटा है, ये किस देश में है? आपके पास ऑप्शंस रहेंगे ब्रिटेन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या फिर चीन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इंडोनेशिया में मेरापी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जकार्ता है। करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। फ्रेंड्स, आपको करंट अफेयर की वीडियोस हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।